शीला, हद होती है किसी चीज की। आज तो तुमने कंजूसी की सारे हदें ही पार कर दी। क्या करोगी इतने पैसे बचाकर? रवि गुस्से में उबल रहा था। पर पहले बताइए तो मैंने क्या किया है? मेरे स्टेटस पर तमाशा बनाकर रख दिया है, दोस्तों के बीच मजाक बनाकर रह गया हूँ। जब मैं आज शॉपिंग में तुम्हें 5,000 की साड़ी दिला रहा था तो तुमने 1,000 रुपए की साड़ी क्यों ली? सब कितना हंस रहे थे मुझ पर कि इतने बड़े इंजीनियर, बैंक मैनेजर की वाइफ इतनी सस्ती साड़ी पहनती है। लेकिन तुम सुनो तब ना, बस हमेशा पैसे बचाने का फिजूल दिमाग पर सवार रहता है। सुनो जी, आप नाराज मत हो। मुझे लगा कि अभी तो कहीं आना जाना भी नहीं है, कोई भी शादी ब्याह भी नहीं है। बेकार पैसे बर्बाद करके क्या फ़ायदा? तुम तो शांति रहो। यह पहली बार नहीं है, हर बार तुम पैसे बचाने के नाम पर मेरी ऐसी ही इंसल्ट कराती हो। पिछली बार भी जब मेरे दोस्त खाने पर आए थे तो मैंने तुम्हें कहा भी था कि खाना इम्पोर्टेंट क्रॉकरी में सब करना, फिर भी तुमने स्टील की थाली में खाना परोस दिया। आजकल कोई स्टील की थाली में मेहमानों को खाना खिलाता है क्या? सब कितना मजाक उड़ा रहे थे। वह तो मैंने सोचा कि इतनी महंगी क्रॉकरी में टूट जाएगी, हजारों का नुकसान हो जाएगा। आपके दोस्त ही तो हैं, कोई बाहर वाले थोड़ी ना है। इनसे कैसा दिखावा, इसलिए स्टील के बर्तनों में परोस दिया। हर वक्त पैसा पैसा, चाहे होटल में खाना खाने जाना हो, घूमने जाना हो या कपड़े खरीदने हो, हर जगह तुम्हारा पैसा पुराना चालू रहता है। कि क्या ज़रूरत है इतना खर्च करने की? परेशान हो गया हूँ मैं तुम्हारी इस आदत से। छाती पर बांध कर ले जाना है इस पैसे को, जीना हराम कर दिया है। देखो जी, इस बात पर आपका और मेरा मतभेद है। चाहे आप जो भी बोले, मैं अभी भी बोलूँगी, यह कंजूसी नहीं है, घर चलाना है। फिजूल में खर्च करके क्या फ़ायदा? बचाए हुए पैसे कभी आरे वक्त में काम ही आएंगे। तुमसे तो कुछ कहना सुनना ही बेकार है। भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फ़ायदा? नॉनसेंस, चले जाओ यहाँ से और फिर कभी मेरे सामने मत आना। रवि भड़क उठा। हाँ हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके सामने आने का। बोलते हुए शीला भी गुस्से में वहाँ से चले गई। दूसरे दिन 9 बजे रवि की नींद खुली। अपनी आदत अनुसार उसने शीला को आवाज़ दी, शीला चाय। लेकिन ना कोई जवाब ना चाय। रोज तो बिना बोले ही चाय और अखबार हाजिर हो जाता था। आज मांगने पर भी नहीं दे रही थी और आज सुबह उठाया भी नहीं। अब तो ऑफिस के लिए भी लेट हो जाऊंगा। तभी उसने ध्यान आया कि आज तो 2 अक्टूबर है, नेशनल हॉलीडे, इसलिए नहीं उठाया। पर अभी तक चाय भी नहीं लाई। कहाँ है वह शीला? शीला कहाँ हो? एक बढ़िया सी चाय तो पिला दो। लेकिन शीला का कोई अता पता नहीं था। शायद किचन में होगी, लेकिन ना तो शीला किचन में थी ना पूजा घर में। उसने वाशरूम में, भंडार घर के हर कोने में देख लिया, लेकिन शीला कहीं नहीं थी। अब तो उसे चिंता होने लगी थी। उसका फ़ोन लगाया तो फ़ोन घर में ही था। वह भागकर पड़ोसियों से भी पूछ आया, लेकिन वह वहाँ भी नहीं थी। कोई सहेली तो थी ही नहीं उसकी, तो कहाँ चले गई? अपने साले को फ़ोन किया तो उल्टे उसी ने पूछ लिया, जीजाजी दीदी को कहाँ छुपा कर रखा है? हफ्ते भर से बात ही नहीं हुई। अभी पूजा कर रही है। कराता हूँ बात थोड़ी देर में। इसका मतलब वह पीहर भी नहीं गई। चौराहे के मंदिर में भी खोज आया था, वहाँ भी नहीं थी। अब तो रवि की डर से हालत खराब होने लगी। पता नहीं कहाँ चली गई। कल रात ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया था मैंने। ऐसा क्या गलत करती है? वह पैसे ही तो जोड़ती है, कहीं कुछ
कर ले तो कहीं नहीं लिया। रवि के मन में कई विचार एक साथ आ जा रहे थे। वह बुरी तरह से डर गया था। तभी अचानक उसने घर के बाहर ऑटो रुकने की आवाज़ आई। वह भागकर बाहर गया तो देखा शीला सब्जी के थैलों के साथ लदी फदी ऑटो से उतर रही थी। भैया 40 रुपये ही दूंगी, 50 रुपये गलत है, जो वाजिब है वही लो। वह ऑटो वाले से मोल भाव कर रही थी। उसने देखते ही रवि की जान में जान आई। वह उसकी ओर दौड़ पड़ा। वह कहाँ चली गई थी? सब्जी थैला उठाते हुए रवि बोला, बड़ी हाट गई थी। पता है, यहाँ टमाटर 50 तो वहाँ 30 रुपये किलो है। कद्दू भी यहाँ 30 तो वहाँ 20 रुपये है। बड़े दिनों से जाने की सोच रही थी। आज आपकी छुट्टी थी तो और कल बड़ी दीदी का भी कि वह 10-15 दिनों के लिए आ रही है, तो मैं आज सुबह 7 बजे ही चली गई। अब लोग ज़्यादा होंगे तो खपत भी तो बढ़ेगी। भाड़ा काट कर पूरे 500 बचाए हैं। लेकिन आपको क्या, आप तो अभी भी यही बोलोगे कि मैं एक एक पैसे के लिए मरी जाती हूँ। आज पहली बार रवि को उसकी बातें सुनकर गुस्सा नहीं प्यार आ रहा था। बेचारी एक एक रुपये के लिए कितना सोचती है और मैं नाहक इस पर चिल्लाता रहता हूँ। एक मिनट, अचानक कुछ सोचते हुए शीला बोली, मैं तो चाय के फ्लास्क के नीचे चीट पर लिख कर गई थी कि मैं बड़ी हाट जा रही हूँ। जब आपने चिट्ठी नहीं पढ़ी तो इसका मतलब है आपने चाय भी नहीं पी। मैं अभी बनाकर लाती हूँ। नहीं, तुम आराम से बैठो, मैं बनाता हूँ। तुम थकी हुई हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, चाय तो मैं ही बनाऊंगी। आप जितनी चीनी और पत्ती में 1 कप चाय बनाओ उतने मैं तो 4 कप बना जाएगी। कुछ बोलूँगी तो बोलोगे कि बोलती हो, पैसा पैसा करती है। मैं तो बना ली चाय। ऐसा करते हुए दोनों मिलकर बना लेते हैं, शीला ने हंसते हुए कहा और दोनों साथ साथ किचन की ओर चल पड़े। आशा करती हूँ ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।